हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। देखो, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हमें पता है जब भी कोई चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो कोई पाथ फॉलो करेगा, किसी पाथ में मूव करेगा। तो उसी पाथ को हमें आज स्टडी करना है कि अगर हम एक चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे विद सम वेलोसिटी, वो चार्जड पार्टिकल कौन सी पाथ फॉलो करेगा, किस पाथ से चलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल motion of charged particle in uniform magnetic field in uniform magnetic field in uniform magnetic field। ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझना। देखो, पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या। देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होती है। ठीक है, इसी तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं बाय पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस। ये मैंने यहां पे सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, कैसी होती है, इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखाते हैं इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। देखो, ये है पैरेलल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका, पैरेलल लाइंस बनाओ इक्वली स्पेस्ड, ये एरोज दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता बोर्ड के अंदर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका ये है कि हम इसको ऐसे दिखाते हैं, देखिए सर्कल बनाओ और उसमें क्रॉस डालो, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर है, जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या बना रहा हूं, शाबाश, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है इनवर्ड शाबाश, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अच्छी बात है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, आपकी तरफ आ रहा हो, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका ये है, आप सर्कल बनाओ और उसमें आप डॉट्स बनाते जाओ। तो ये है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, आउटवर्ड यूनिफॉर्म बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दिखाने का तरीका है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाएंगे और उसमें करेंगे थ्रो एक चार्ज को कोई वेलोसिटी देंगे, फिर देखेंगे चार्ज कैसे चलेगा। ठीक है, अच्छा, देखो, यहां पे हम बनाएंगे एक चलो ये भी अब मिटा दें। ये हमारा टॉप, मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यहां पे मैं बनाऊंगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स, अंदर की ओर है इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं एक चार्जेड पार्टिकल को, सपोज यहाँ पे एक चार्जेड पार्टिकल है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, क्या है? चार्ज Q। इस चार्ज का मास सपोज है M, इस चार्ज का मास कितना है? M इसका मास है। तो इस चार्जेड पार्टिकल को मैं ऐसे वेलोसिटी दूंगा, ऐसे मैं इसको थ्रू करूंगा, ये है इसकी वेलोसिटी, ये है इसकी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रू किया इस मैग्नेटिक फील्ड में। एक चार्ज है, पहले पॉजिटिव चार्ज लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इसका मास है M, और इसको मैंने कितनी वेलोसिटी दी? V। देखो यहाँ पे अगर आप देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल है? देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और वेलोसिटी ये है, तो इनके बीच एंगल है 90 डिग्री। तो पहला केस जो मैं ले रहा हूं अपनी स्टडी का वो है एंगल बिटवीन, हाँ क्या है? एंगल हेयर, एंगल बिटवीन शाबाश, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक फील्ड B एंड शाबाश वेलोसिटी V इज 90 डिग्री, यहाँ पे इनके बीच एंगल 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो पहला काम जो हम करेंगे, हम देखेंगे ये चार्जेड पार्टिकल जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा विद सम वेलोसिटी, इस पे फोर्स कितना लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें पता है कि अगर एक चार्जेड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे, उस पर फोर्स लगता है, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q, मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q FM। हाँ FM, कितना फोर्स लगेगा इस पे? मैग्नेटिक फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा QV क्रॉस B, इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, सो FM विल बी इक्वल टू, देखो QVB साइन 90 डिग्री। देखो ये है वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल है 90 डिग्री। सो दैट इज साइन 90 इज 1, साइन 90 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू QVB इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, QVB इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। देखो ये वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, फ्रॉम V टू B कर्ल करो, V टू B कर्ल को, फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, सो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा, ये इस पे फोर्स F मैग्नेटिक फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, नाउ देखो आपको पता होना चाहिए जब वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, जब वेलोसिटी और फोर्स के बीच 90 डिग्री होता है, तो होता क्या है? जो पार्टिकल है वो टर्न करता है, मूव करता है इन ए सर्कल। देखो आपने देखा होगा जब हम 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, सपोज यहाँ पे एक स्टोन है मेरे हाथ में, ये एक स्टोन है, इसको मैंने एक रस्सी से यहाँ पे बांधा, तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे गोल चक्कर घुमा रहा हूँ, ऐसे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे इस स्टोन की वेलोसिटी क्या है? स्टोन या कोई पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी ये है इसकी वेलोसिटी, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में रस्सी के थ्रू जो टेंशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। वेलोसिटी और फोर्स इनके बीच क्या एंगल है? 90 डिग्री। तो ये स्टोन जो है किस पाथ में मूव करती है? सर्कल में। सो जब भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल 90 डिग्री होता है तो बॉडी या पार्टिकल टर्न हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये पार्टिकल जो है ये टर्न हो जाएगा ऐसे, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा है। चलो और एक पॉइंट पे देखेंगे, चलो इस पॉइंट पे भी देखेंगे, अब चार्ज पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अंदर। देखो अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड अप्लाई करके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालो, V टू B, थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, FM लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ये FM इसको टर्न कराएगा, यहाँ लाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे लाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है,
अब देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, नीचे वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस, आप फिंगर्स करो फ्रॉम वेलोसिटी टू बी, वेलोसिटी टू वी, वेलोसिटी टू बी, वेलोसिटी टू बी, हम विल पॉइंट दिस, अगेन मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब थोड़ा आगे बढ़ेगा पार्टिकल, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वी क्रॉस बी, ऊपर ये लगेगा एफ एम। तो ऐसे करके ये पार्टिकल जो है सर्कल करेगा कंप्लीट, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। सो एफ एम इज, हमने क्या देखा, एफ एम इज परपेंडिकुलर टू, एफ एम इज परपेंडिकुलर टू, हाँ एफ एम इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। देखो यहां पे देखो, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, देखो अब हम, क्योंकि फोर्स पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये इसको टर्न कराएगा, सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। सो और देखो, और इसकी जो स्पीड है, जो चार्जड पार्टिकल की स्पीड है वो अनचेंज्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, स्पीड तो चेंज नहीं होगी मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाएगी, ठीक है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, वो फोर्स स्पीड चेंज नहीं करता है, मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे एज एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो it will only change its direction, इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, सो इट विल चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन एंड नॉट मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, एंड नॉट मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। सो ऐसे करके ये पार्टिकल जो है सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो, अब हमें करना क्या है इसमें, अब हम देखेंगे अगर ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये सर्कल बना रहा है, इसका रेडियस कितना होगा वो हम देखेंगे, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसको कितना टाइम लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में वो हम देखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये कुछ फॉर्मूला है जो हम यहां पे करेंगे डिराइव, ठीक है, जो हम करेंगे डिराइव। अच्छा देखो, पहले हम रेडियस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, रेडियस। चलो हमने, अब तो हमें समझ आ गया ये चार्जड पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा वो हम निकालेंगे, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। हाँ, पहला हम निकालेंगे रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पहले आप अच्छी तरह से समझो, ये जब सर्कल में मूव करेगा इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मगर डायरेक्शन बदलती जाएगी वेलोसिटी की। सो दैट मीन्स ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या होता है, जब स्पीड सेम रहती है। सो ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वो सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है इन द सर्कल, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्कुलर मोशन का रेडियस निकालेंगे, ये इसका रेडियस है, सपोज यहां से यहां तक रेडियस है r, ठीक है।
तो आप मुझे बताओ, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है विद सम स्पीड v, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होना चाहिए कुछ। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना जरूरत है यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल वेलोसिटी v से चल रहा है तो कितना सेंट्रीपिटल जरूरत है, रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, गोल गोल घुमाने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। हाँ, गोल गोल घुमाने के लिए इसको चाहिए mv² डिवाइड बाई आर, mv² डिवाइड बाई आर, ये आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमता है उसको गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत होता है, कितना, मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कौन देगा, इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करेगा, इतना तो जरूरत है गोल गोल घूमने के लिए, इसको ये प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है। और आई कैन राइट mv² डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना इस पे लग रहा है, q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, q वी बी। और मैं लिख सकता हूं रेडियस किसके बराबर आएगा, रेडियस इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई qvb लिख सकते हैं। आर कोई qvb को यहां लाया तो ये v और ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई qb, mv डिवाइड बाई qb। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस। सो रेडियस कितना आया बराबर इसका, mv डिवाइड बाई q इंटू b, ये रेडियस के लिए फॉर्मूला इसका रेडियस। सो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा बराबर mv डिवाइड बाई qb। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे हो कि जो रेडियस है, अगर एक पार्टिकल को मैंने थ्रो किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेडियस डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दोगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा। देखो वेलोसिटी यहाँ पे न्यूमरेटर में है, अगर एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सपोज हम कांस्टेंट रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा और एक चार्ज को हम थ्रो कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी, दो डिफरेंट वेलोसिटी से हम इसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस कब मैक्सिमम होगा, जब इसकी वेलोसिटी बड़ी ज़्यादा होगी। सो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे तो गोल चक्कर का जो रेडियस है वो बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा पार्टिकल को वेलोसिटी दोगे उतना ज़्यादा वो बड़ा सर्कल मूव करेगा, कम वेलोसिटी दोगे छोटा सर्कल में चलेगा, छोटे सर्कल में चलेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रेडियस। अब हम आएंगे वेलोसिटी दिस टाइम पीरियड पे। देखो अब हम लिखेंगे टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड, देखो ये लिखते जाएंगे यहाँ पे जो जो हम निकालेंगे, r इज इक्वल टू, हाँ रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई qb, ये हमने रेडियस के लिए फॉर्मूला देखी। अब टाइम पीरियड t के लिए, देखो टाइम पीरियड t, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितना टाइम इसको लगेगा गोल चक्कर घूमने में, एक गोल चक्कर घूमने में इसको टाइम लगेगा। इसको कितनी डिस्टेंस, देखो यहाँ से निकला, कितनी डिस्टेंस इसको मूव करनी है, 2πr, यहाँ से यहाँ तक 2πr डिस्टेंस इसको मूव करनी है, 2πr इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v से, कहानी खत्म, इज इक्वल टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, हाँ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πr, इसको डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी करनी है, 2πr डिवाइड बाई किस स्पीड से, v से, सो इट इज 2πr डिवाइड बाई v। सो दैट इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v। देखो v आप यहां से ले आओ, v यहां से निकालेंगे इस फॉर्मूला से, v किसके बराबर आएगा, r क्यूबी डिवाइड बाई m। देखो क्यूबी को यहां ले आओ, r क्यूबी डिवाइड बाई m इज इक्वल टू v। सो इट इज v इज इक्वल टू r क्यूबी डिवाइड बाई m। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई 2πr इंटू लिखेंगे m डिवाइड बाई r क्यूबी, r क्या हो गया, कैंसल। सो टाइम पीरियड किसके बराबर आया, टाइम पीरियड आया बराबर 2πm डिवाइड बाई q इंटू बी। एक मिनट में देखता हूँ नीचे एक बोर्ड दिखता है आपको, हाँ ठीक है, 2πm डिवाइड बाई QB। सो टाइम पीरियड, इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम कितना लगेगा एक गोल चक्कर घूमने में, 2πm डिवाइड बाई QB। सो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे लिखा 2πm डिवाइड बाई QB। ठीक है, ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। अब देखो टाइम पीरियड का हम क्या देख रहे हैं, देखो रेडियस का हमने देखा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा हम तेज़ चार्जड पार्टिकल को फेंकेंगे उतना ज़्यादा सर्कल बड़ा बनेगा।
ठीक है। अच्छा, अब टाइम पीरियड को देखो ज़रा, टाइम पीरियड किसके बराबर आया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 m डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, इसमें तो वेलोसिटी कहीं नहीं है। सो दैट मीन्स अगर आप एक चार्जेड पार्टिकल को स्लोली फेंको या जोर से फेंको, टाइम पीरियड उसको सेम लगेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। सो टाइम पीरियड लिखूंगा मैं यहाँ पे, टाइम पीरियड इज independent of velocity of particle। देखो, पार्टिकल को अगर आप ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे बड़ा सर्कल बनेगा, तेज तेज चलेगा मगर बड़ा सर्कल बनेगा। अगर पार्टिकल को कम वेलोसिटी से फेंकोगे छोटा सर्कल बनेगा और पार्टिकल स्लोली चलेगा। ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे पार्टिकल तेज तेज चलेगा और बड़ा सर्कल बनेगा, मगर दोनों केसेस में टाइम लगेगा सेम, टाइम विल बी सेम। ठीक है, सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखो, ये पहला हमने निकाला रेडियस, दूसरा हमने निकाला टाइम पीरियड। अब तीसरा हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ। अब फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एफ मतलब ये पार्टिकल एक सेकंड में कितने गोल चक्कर कंप्लीट करेगा। सो नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने गोल चक्कर ये कंप्लीट करेगा उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। देखो, टाइम पीरियड देखो, आपने पढ़ा होगा 11th में, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1/t। तो ये कहाँ से आ गया? देखो मैं समझाऊंगा। एक टाइम पीरियड में, एक टी सेकंड में, टाइम पीरियड इसका यूनिट सेकंड आएगा। टी सेकंड में ये पार्टिकल कितने रेवोल्यूशन काटता है? एक रेवोल्यूशन। एक सेकंड में, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन काटेगा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन काटेगा? 1/t। सो इस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टाइम पीरियड हमने निकाला है 1/2πm डिवाइड बाई क्यूबी। सो दैट इज इक्वल टू क्यूबी डिवाइड बाई 2πm। सिंपल, टाइम पीरियड का उल्टा। सो फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाली यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्यूबी डिवाइड बाई 2πm। 2πm है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने चक्कर एक सेकंड में कंप्लीट करेगा। ठीक है, देखो ये मीटर में आएगा और ये मीटर में आएगा, ये टाइम पीरियड सेकंड में आएगा और ये फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में आएगी, पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। एक पार्टिकल एक सेकंड में कितने गोल चक्कर मारेगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, वेलोसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद चौथा जो है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फोर्थ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फोर्थ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 11th में आपने पढ़ा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। ओमेगा होता है बराबर, हाँ शाबाश, 2π डिवाइड बाई 2π क्या है? पूरा एंगल, पूरा गोल एंगल। देखो ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये पूरा एंगल, हाँ 2π रेडियन डिवाइड बाई टाइम पीरियड t। दैट मीन्स एक सेकंड में कितने रेडियन ये काटता है, एक सेकंड में कितने रेडियन काटता है। सो दैट इज इक्वल टू 2π, हाँ डिवाइड बाई t, हाँ डिवाइड बाई, हाँ 2πm डिवाइड बाई क्यूबी। सो दैट इज इक्वल टू 2π इंटू क्यूबी डिवाइड बाई 2πm। 2πm हो गया कैंसिल। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी डिवाइड बाई m।
क्यू बी डिवाइड बाई एम, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम। सो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल की। अच्छा देखो, आप देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सॉरी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अच्छा सो देखो, इन चार में से रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनमें सिर्फ रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो चौथा है, हाँ चौथा हमने निकाला ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम। तो ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में, जैसे आपको पता ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, इसका यूनिट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट। सो ये आएगा रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हमने चार्ज लिया है पॉजिटिव, यहाँ पे हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को अगर हम थ्रो करेंगे कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे देखो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव चार्ज को अगर थ्रो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखो इसको आप ऐसे याद रखोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देखोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज को जब थ्रो करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखो ये आप देख रहे हो बोर्ड के अंदर, बोर्ड पे देख रहे हो, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देख रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप देखोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। अब देखो देखो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पे थ्रो करूँगा, यहाँ पे अगर मैं थ्रो करूँगा, पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज का क्या हाल है। नेगेटिव चार्ज का देखो, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बना रहा हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये बन रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने सपोज एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, माइनस को, इस नेगेटिव चार्ज को मैंने थ्रो किया विद वेलोसिटी v, ठीक है, इसको मैंने थ्रो किया विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे चलेगा, मूव कैसे करेगा, देखो पहले देखेंगे इस पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। सो इस पे फोर्स कितना लगेगा, वैसे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो ये किसके बराबर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्यू वी बी, क्यू वी बी मैग्नीट्यूड सेम आता है, क्यू वी बी जो पॉजिटिव चार्ज में आता था, क्यू वी बी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, क्यू वी इंटू बी, वी क्रॉस बी, क्योंकि वी और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 इज 1, सो फोर्स आएगा क्यू वी बी, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा क्यू वी बी, ठीक है। अच्छा अब इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, ये किस डायरेक्शन में मूव, ये किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यूज योर राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मगर यहाँ पे नेगेटिव है। अगर इस डायरेक्शन में आपका थंब दिखा रहा है तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो फोर्स इस पर ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पार्टिकल जो है ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज गोल गोल घूमेगा, क्लॉकवाइज गोल गोल घूमेगा, नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू है। सो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हो और एक नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ विद सम वेलोसिटी, वो नेगेटिव चार्ज गोल गोल घूमेगा, मगर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अच्छा आपने क्या याद रखा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हो और पॉजिटिव चार्ज को मैं थ्रो करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घूमेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज को मैंने थ्रो किया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्लॉकवाइज गोल गोल घूमेगा, ठीक है। और बाकी इसमें जो फॉर्मूला है, बाकी सेम फॉर्मूलाज है। ये नेगेटिव, इसके लिए भी ये नेगेटिव चार्ज, इसका इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये बाकी फॉर्मूला इसके लिए सेम है जो इसके लिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स सेम लगता है क्यू वी बी, बस ये उल्टा घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, बस इतना फर्क है। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एंगल रखा
90 डिग्री बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। हमने एंगल रखा 90 डिग्री और हमने स्टडी किया कि पार्टिकल कैसे चलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे केस में हम क्या करेंगे, अब 90 डिग्री पे नहीं खेलेंगे, अब देखेंगे हम 90 एंगल हम कुछ डिफरेंट रखेंगे। एंगल 90 डिग्री नहीं रखेंगे, हम एक जनरल एंगल रखेंगे थीटा। थीटा, ठीक है। नाउ देखो मैं समझाऊंगा आपको। देखो देखो, ये यहां पे है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये बना रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये बना रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो देखो देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्यू, क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है, अच्छी बात है, ये एक चार्ज है। तो इस चार्ज को मैंने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया, ये वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये कुछ एंगल है। ये क्या एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, थीटा। सो हेयर एंगल बिटवीन, हाँ दूसरा केस, पहला ही केस हमने क्या लिया, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। दूसरा केस है एंगल बिटवीन, हाँ एंगल बिटवीन V and B is 90 इज थीटा। अब इनके बीच एंगल है थीटा, कोई जनरल एंगल, ठीक। देखो बहुत ही इजी है, इसको हम कैसे करेंगे, ये वेलोसिटी जो है इसके हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक कंपोनेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल, दिस v cos थीटा, ये v cos थीटा है, और एक परपेंडिकुलर, ये है v sin थीटा, v sin थीटा। तो हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक हमारा कंपोनेंट आया v sin थीटा, v sin थीटा। देखो इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज, हाँ इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर। देखो इसको मैं v परपेंडिकुलर कहूंगा, v परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, v sin थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा v cos थीटा क्या है, v cos थीटा इज v पैरेलल, v पैरेलल मतलब देखो v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहेंगे v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा। v परपेंडिकुलर दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू v sin थीटा। ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इसलिए मैंने इसको v परपेंडिकुलर लिखा, इसको v पैरेलल लिखा, ठीक है, अच्छी बात। अब देखो इनको हम अलग अलग इस वेलोसिटी का इफेक्ट अलग देखेंगे और इस वेलोसिटी का इफेक्ट अलग देखेंगे, अलग अलग इफेक्ट देखेंगे। हम पहले देखेंगे v sin थीटा का क्या इफेक्ट रहेगा, v sin थीटा, सिर्फ v sin थीटा। देखो अगर हम v sin थीटा देखें, ये v sin थीटा है, सिर्फ v sin थीटा की बात कर रहा हूँ, ये v sin थीटा है, ये v sin थीटा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। तो इस पर फोर्स किस हाँ नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी इस डायरेक्शन में। सो ये v sin थीटा है ऊपर, ये v sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये v sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस v sin थीटा की वजह से, सिर्फ v sin थीटा ले रहा हूं, अभी हम सिर्फ v sin थीटा लेंगे, फिर नेक्स्ट में v cos थीटा, ये v sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड। इस v sin थीटा की वजह से फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इनके बीच एंगल कितना है, v sin, सिर्फ v sin थीटा की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा क्योंकि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स FM, ड्यू टू v परपेंडिकुलर की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ, सो दैट विल बी इक्वल टू FM विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, Q v परपेंडिकुलर क्रॉस b, क्योंकि हम सिर्फ v परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, v परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है अभी। सो दैट विल बी इक्वल टू q v परपेंडिकुलर इंटू b इंटू साइन। देखो अब v परपेंडिकुलर और b के बीच क्या एंगल है, देखो ये v परपेंडिकुलर है,
वी परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड, वी परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, सो इट इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू वी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये वी परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस फोर्स की डायरेक्शन वी परपेंडिकुलर, फिंगर्स को करो फ्रॉम वी टू बी, फोर्स लगेगा अंदर अंदर अंदर, बोर्ड के अंदर इस पे फोर्स लगेगा, सो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा अंदर की ओर, सो एफ मैग्नेटिक अंदर की ओर होगा। तो इस फोर्स की वजह से देखो ये वेलोसिटी है, ये इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो इसके परपेंडिकुलर, ये इस पार्टिकल को ऐसे गोल घुमाएगा, ऐसे गोल घुमाएगा इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये इसको सर्कल में घुमाएगा, ऐसे ऐसे गोल घुमाएगा। देखो ये वेलोसिटी है, ये इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, तो ये फोर्स को ऐसे गोल घुमाएगा, ऐसे ऐसे गोल घुमाएगा इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो एफएम क्या करेगा, एफएम विल रिवॉल्व the charge, FM will revolve the charge in a circle whose plane is perpendicular to the plane of the board, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमेगा। अच्छा अब देखो ये तो इसका इफेक्ट रहा वी साइन थीटा का इफेक्ट, वी साइन थीटा इसको गोल गोल घुमाएगा, ठीक है, वी साइन थीटा इसको गोल गोल घुमाएगा, और जब ये गोल गोल घूमेगा, और जब ये गोल गोल इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कितनी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा इसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी। सो एफएम विल रिवॉल्व द चार्ज इन सर्कल हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड वी परपेंडिकुलर, हाँ, जो बराबर है वी साइन थीटा के, वी साइन थीटा से ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो रह गया वी साइन थीटा का इफेक्ट। अब देखेंगे वी कॉस थीटा का इफेक्ट क्या होगा, वी कॉस थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, मैं लिखूंगा यहां पे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वी पैरेलल की वजह से कितना जो है फोर्स लगेगा इस पे, वी पैरेलल की वजह से। सो एफ एम विल बी इक्वल टू, हाँ, एफ एम विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी पैरेलल बी साइन। अब देखो क्यू वी पैरेलल बी साइन, वी पैरेलल दैट इज वी कॉस थीटा और बी के बीच क्या एंगल है, देखो वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में, सो दैट मीन्स इनके बीच एंगल जीरो है, तो ये कितना आएगा, जीरो। सो इस पार्टिकल पे वी कॉस थीटा की वजह से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर वी कॉस थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स वी कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, वी कॉस थीटा चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इसकी वजह से, ठीक है। सो देयरफॉर वी कॉस थीटा विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा वी कॉस थीटा पे, ठीक है। सो अब ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, ओवरऑल ये पार्टिकल चलेगा कैसे, देखो वी साइन थीटा की वजह से ये गोल गोल घूम रहा है, वी साइन थीटा की वजह से ये गोल गोल घूम रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि वी कॉस थीटा तो चेंज ही नहीं रहा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, पार्टिकल चलेगा कैसे, पार्टिकल मूव कैसे करेगा, ओवरऑल पार्टिकल चलेगा कैसे, देखो ओवरऑल पार्टिकल चलेगा कैसे, हाँ बताओ। एक मैं देखता हूं पहले टाइम कितना होगा। ठीक है, ओवरऑल पार्टिकल चलेगा कैसे, देखो वी साइन थीटा की वजह से गोल गोल घूम रहा है, वी साइन थीटा की वजह से गोल गोल घूम रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से आगे बढ़ेगा, सो वी साइन थीटा की वजह से गोल गोल घूमेगा, वी कॉस थीटा से आगे बढ़ेगा, तो ये पार्टिकल जो ये हेलिकल पाथ में मूव करेगा, ये कुछ ऐसे मूव करेगा,
ये कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, सर्कल भी बनाएगा, आगे भी बढ़ेगा। सर्कल किस वेलोसिटी से बनाएगा? v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा से गोल गोल घूमेगा, v cos थीटा से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो द रिजल्ट इफेक्ट इज द पाथ इज हेलिकल, path of charged particle will be, path of q will be helical, will be helical, will be helical। तो इसकी पाथ जो है हेलिकल होगी। ठीक है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ में ये मूव करेगा। ठीक है, विल बी हेलिकल। अब देखो ये हेलिकल पाथ जो है इसमें सर्कुलर टर्न्स है। अब हम देखेंगे एक सर्कुलर टर्न का रेडियस कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, सब कुछ बहुत ही ईजी है। एक मिनट, देखो 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 देखो, तो इस देखो ये एक टर्न है, हेलिकल पाथ की एक टर्न, यहां से शुरू, यहां से इसने गोल गोल घूमा, यहां से ये हो गई एक टर्न, ये हुई एक टर्न। अब इसका हमें देखना है रेडियस, आर कितना होगा इस पे। ठीक है, इसका रेडियस हमें देखना है। तो देखो सेम, अब पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, टर्न्स बना रहा है, किस स्पीड से? v sin थीटा से या v परपेंडिकुलर से। तो इसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ये गोल गोल घूमने के लिए? रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए इसको? हाँ, एफ सी इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी पर, क्योंकि ये अभी जो गोल गोल घूम रहा है किस स्पीड से घूम रहा है? वी साइन थीटा से या वी परपेंडिकुलर कहो। सो इसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ताकि गोल गोल घूमे? वी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, अच्छा अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन देगा? मैग्नेटिक फोर्स। सो एफ सी विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स जितना लग रहा है। सो मैग्नेटिक फोर्स सो एम्प्लाइज एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एफ वी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा? क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। क्यू वी, हाँ एक और एक कैंसिल हो गया, तो आर किसके बराबर आएगा? एम्प्लाइज, हाँ एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, हाँ आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हाँ जो हमने पहले निकाला था जब एंगल 90 डिग्री था, वहां पे क्या आया था? एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, यहाँ पे आया एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। अब वी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद निकालेंगे इसको, ये टर्न कंप्लीट करने में कितना लगेगा टाइम? एक टर्न कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड, दूसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो इसको यहाँ से शुरू करना, ऐसे गोल गोल घूमा, गोल गोल घूमा, गोल गोल घूमा, फिर वापस आया, 2 पाई आर डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड किस रफ्तार से गोल गोल घूम रहा है? किस रफ्तार से? वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर। सो दैट इज इक्वल 2 पाई आर डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर कितना आएगा? आर क्यू बी डिवाइड बाई एम, आर क्यू बी डिवाइड बाई एम। देखो इस फॉर्मूला से मैंने निकाला वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर क्यू बी इंटू एम। सो दैट इज इक्वल 2 पाई आर इंटू एम बाई आर क्यू बी, एम बाई आर क्यू बी। सो आर आर कैंसल, 2 पाई एम बाई क्यू बी। सो इट इज इक्वल 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। ये टाइम पीरियड है इसका। इतने टाइम पीरियड में एक टर्न कंप्लीट करेगा। यही फॉर्मूला पहले भी आया था जब एंगल 90 डिग्री था, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो टाइम पीरियड है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब इसके बाद निकालेंगे इसी तरह फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा आएगा। देखो देखो देखो, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा आएगा। अब कितने टर्न एक सेकंड में मारेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये टर्न्स देखो, एक टर्न, दो टर्न, तीन,
1 2 3, कितने टर्न्स 1 सेकंड में मारेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ हाँ विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t, 1/t दैट इज अगेन एफ इज इक्वल टू 1/t इज QB/2πm। टी का उल्टा आएगा, टाइम पीरियड तो ये है, इसी का उल्टा आएगा QB/2πm, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। अच्छा तीसरा, पहला रेडियस, दूसरा टाइम पीरियड, पहला रेडियस निकाला, दूसरा निकाला हमने टाइम पीरियड, तीसरा निकाला हमने फ्रीक्वेंसी। हाँ अब चौथा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी हाँ शाबाश, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t, 2π/t दैट इज इक्वल 2π/t दिस, सो वो हो जाएगा फिर रेसिप्रोकल QB/2πm, 2πm। ठीक है, 2π कैंसल, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, QB/m, QB/m। सेम फॉर्मूला है जो हमने पहले निकाले थे। ठीक है, सिर्फ रेडियस में आ रहा है, सिर्फ जब हम रेडियस का निकालते हैं उसमें हम लिखते हैं V परपेंडिकुलर, V के बदले, बाकी फॉर्मूला सेम है इसके लिए, और जब एंगल 90 डिग्री था उसके लिए फॉर्मूला सेम। अच्छा अब देखो लास्ट में, अब मैं कंक्लूड करूंगा। अब हमें पढ़ना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ दिस हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है, पिच ऑफ हेलिक्स, देखो पिच ऑफ हेलिक्स, पिच, हाँ ठीक, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। इस हेलिक्स का पिच कितना है, इस हेलिक्स का पिच कितना है। पिच मतलब देखो, पिच मतलब जब ये पार्टिकल, ये चार्जेड पार्टिकल है, जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, देखो ये तो एक तो ये साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, एक तो ये रोटेशंस कंप्लीट कर, रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। पिच मतलब जब ये पार्टिकल, जब ये चार्जेड पार्टिकल एक साइकिल या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये कितना आगे बढ़ा होगा, ये कितना आगे बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड पिच, दिस इज कॉल्ड पिच। जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ये कितना आगे बढ़ गया है, दिस इज कॉल्ड पिच। देखो अगर एक हेलिक्स ऐसे है, ऐसे है एक हेलिक्स, दूसरा हेलिक्स है ऐसे, दूसरा हेलिक्स है ऐसे, इसका पिच कम है, इसका पिच ज्यादा है। पिच मतलब दो टर्न्स के बीच कितनी डिस्टेंस है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, दिस इज पिच। इसका पिच ज्यादा, इसका पिच कम है, तो पिच को पहले डिफाइन करेंगे। पिच इज द लीनियर पिच ऑफ हेलिक्स, ऑफ हेलिक्स, ऑफ हेलिक्स x is the linear distance, is the linear distance, हाँ शाबाश, traveled by charged particle in time period, in time equal to the time in which particle completes its one revolution। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में ये पार्टिकल कितना आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स एक टाइम पीरियड में ये पार्टिकल कितना आगे बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल इन टाइम वन रेवोल्यूशन। तो ये x किसके बराबर होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम। देखो स्पीड इनटू टाइम, तो आगे बढ़ने की स्पीड क्या है इसकी, v cos थीटा, v cos थीटा। कितने टाइम में इसको, कितना टाइम है इसके पास, 2πm डिवाइड बाई QB इंटू टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड t के लिए हमने फॉर्मूला v cos थीटा इंटू 2πm डिवाइड बाई QB, जो हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला डिराइव की। सो दिस इज पिच, दिस इज फॉर्मूला फॉर पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।